अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम ग्रेड 5th का जो फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसकी चैप्टर 2 और यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व करवाए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक नॉलेज शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ उसके लिए आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें प्लीज़। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बड़े डिटेल के साथ समझाया कि HCF को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। हम डिवीजन मेथड के सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस के बीच में से मैं पार्ट करवाऊंगी, जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। स्टार्ट करते हैं सी पार्ट से। 42 एंड 98 इसका हम डिवीजन मेथड के तहत इसको सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन मेथड के दो नंबर्स की डिवीजन हो, जैसे ये 2 नंबर्स हैं, ए बी सी पार्ट्स में 2 नंबर्स की डिवीजन है, जबकि डी से लेकर आई पार्ट तक, एल पार्ट तक 3 नंबर्स की डिवीजन है। तो जो 2 नंबर्स की डिवीजन है उसका रूल ये है कि जो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है वो आपने डिवाइड के अंदर रखना होता है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, छोटा नंबर जो होता है, वो आपका डिवाइज़र होता है, और ये आपका डिविडेंड होता है। तो देखें, जो छोटा नंबर है ऑब्वियसली उसके साथ हमने उसको डिवाइड करना है। तो जो 3 नंबर्स की डिवीजन है उसमें आप कोई से भी 2 नंबर्स को पिक कर सकते हैं। कोई से 2 नंबर्स आप ले सकते हैं। उनको जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3rd नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है। लाइक के आपने जो फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर होता है उसको तो सबसे पहले रखना है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स में से आप किसी भी नंबर के साथ 70 को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में तो हमारे पास 2 ही नंबर्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, तीसरा नंबर तो हमारे पास है नहीं है। तो देखें 42 एंड 98 को हमने अंदर रखा और 98 को पढ़ा क्या जाएगा, डिविडेंड। ये डिविडेंड है, जबकि 42 डिवाइज़र है। तो 42 का टेबल हम 98 के नियर टू लेके जाएंगे। तो 42 2s आर 84, ये डिवाइड का मेथड ही है। तो 84 आ गया, 8 में से 4 माइनस किए 4, 9 में से 8 माइनस किए 1। अब ये आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। क्यों 48 का टेबल 14 तक नहीं जा सकता, ये आपका रिमाइंडर है। अब जो डिवीजन मेथड का रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये आपका रूल है कि जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवीज़र बन जाता है, और जो आपका फर्स्ट डिवीज़र था वो आपका डिविडेंड बन जाता है। रिमाइंडर बाहर आ गया और जो फर्स्ट डिवाइज़र हमारा 42 था वो अंदर जाकर क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, ठीक है। इसके साथ अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 14 बाहर आ गया, 14 का टेबल हम पढ़ेंगे, 14 3s आर 42, पूरा डिवाइड हो गया। जो लास्ट डिवाइज़र होगा आपका, ये डिवाइज़र है, ठीक है। ये कोशेंट है या आंसर जिसको कहते हैं, और यहाँ पे नो रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया। जो लास्ट आपका डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि जो आंसर होता है उसको वो HCF कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो आपका HCF होता है। HCF आपके पास क्या आ गया, 14। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या डी पार्ट है, ठीक है। डी पार्ट 16 20 एंड 70। यहाँ पे आपके पास देखें 3 नंबर्स की डिवीजन है,
3 नंबर्स की डिवीजन में आपका जो फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर है वो है 70 के साथ सबसे पहले आपने उसको डिविडेंड कंसिडर करना है। अब 16 एंड 20 में से समटाइम्स ऐसा होता है, आपकी इस बार जो सिलेबस आया है उसमें मैं आपको स्पेशली ये बात बताना चाहती हूँ इन क्वेश्चंस में कि अगर आप ने इनकी अरेंजमेंट्स को चेंज करके देखना है। समटाइम ये फुल डिवाइड नहीं होता और डिवीजन के क्वेश्चन में HCF डिवीजन में आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको 70 और 16 के साथ स्मॉलेस्ट नंबर के साथ पहले किया, फिर मैंने इसको 20 के साथ जो आंसर आएगा वो मैं इसको 20 के साथ कर सकती हूँ। आप 70 और 20 को ट्राई करें तो इसका आंसर फुल नहीं आता, ठीक है, जिसकी वजह से डिवीजन आपकी गलत हो जाएगी। तो आपने 70 और 16 को ही करना है, ठीक है। ये मैंने पहले ट्राई किया था जो कि गलत, इसका आंसर पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको नेक्स्ट 16 इसकी ऑर्डर चेंज करके, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप 16 और 20 में से किसी के साथ भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, बट जो बड़ा नंबर है उसको आपने अंदर रखा। देखें 70 और 16 के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। 16 के साथ जब आपने इसको किया तो 16 4 जार 64 आ गया। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, 7 से कैरी ले गए, 10 में से 4 6 में से 6 0 होता है। अब ये 6 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर अब क्या बन गया, डिविज़र बन गया। और जो 16 है वो जो आपका फर्स्ट डिविज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको आपने अंदर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, 6 में से 2 माइनस किए 4, 1 में से 1 0, ठीक है। अब ये 4 क्या है, रिमाइंडर बन गया। रिमाइंडर को बाहर रखना है और इस 6 को अंदर लेके जाना है और इसको डिविडेंड बनाना है। 4 1 जार 4, 6 में से 4 माइनस किए 2 क्या है आपका, क्या बन गया, रिमाइंडर है। 2 आपका रिमाइंडर है और 4 क्या है, जो है इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये डिविडेंड बन जाएगा। 2 2 जार 4, तो आपका ये फुली डिवाइड हो गया। और आपको यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आपको जो HCF मिला है वो 2 मिला है। अब इस 2 को आपने जो थर्ड नंबर है 20 उसके साथ डिवाइड करना है। तो 2 10 जार 20, तो आपके पास यहाँ पे भी जो आपका HCF मिला है आपको 2 मिला है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि आपकी जो HCF होगा वो जो फर्स्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करके जो आपको HCF मिला होगा वो थर्ड नंबर के साथ भी जब आप उसको करेंगे तो वही HCF आपके पास आना चाहिए। दोनों HCF सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ हो, यही HCF आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये 2 आप देखें, HCF इज इक्वल टू 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। आप उसमें से कुछ पार्ट्स खुद सॉल्व करें, जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं ट्राई करवा रही हूँ कि मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवा लूँ। जैसे आई पार्ट है, तो आई पार्ट में आप देखें, आई पार्ट में 48 76 एंड 96 है। अब यहाँ पे 96 सबसे बड़ा नंबर है, तो आपने इसको, अब आपके पास 2 नंबर्स बाकी बच गए हैं 76 और 48। इनमें से आपने देखना है कि किस नंबर के साथ आपने इसको करना है। यहाँ पे मैंने 76 के साथ इसको किया, क्योंकि मैंने इसको 48 के साथ ट्राई किया तो इसका जो आंसर है यहाँ पे जो लास्ट HCF हमें मिल रहा था वो बड़ा था और ये नंबर जो छोटा था, तो इसलिए बड़े नंबर के साथ छोटे नंबर्स की डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिकी हैं, इस बार जो न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने फर्स्ट जो 2 ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड किया। 76 1 जार 76, 6 में से 6 0, 9 में से 7 2, 20 क्या हो गया, 20 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर को आपने बाहर रखना है और फर्स्ट डिविज़र को अंदर लेके जाना है 76, और 20 का टेबल 23 जार 60, 6 में से 0 6, 7 में से 6 1, 16 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बाहर आ गया और आपका डिविज़र अंदर चला गया। 16 1 जार 16, 20 में से 16 माइनस किए 4 बचा,
4 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बन गया। रिमाइंडर को बाहर रखा और 16 को हम अंदर ले गए। 4 4s are 16। अब यहाँ पे आपका जो 4 आपको मिला है वो HCF मिल गया। अब 4 को आपने नेक्स्ट जो थर्ड नंबर हमारा बचा हुआ है 48, उसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। तो 4 12s are 48 फुली डिवाइड हो रहा है। 4 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो फुली डिवाइड हो रहा है। तो देखें HCF 4 और 4 सेम है, तो HCF आपका क्या आ गया, 4 ही आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट चलें, देखें क्वेश्चन नंबर के पार्ट की तरफ से। तो के पार्ट में जो है हम देखेंगे, उसमें आप देखें 51 और 65 75 है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट आपने देखें कि यहाँ पे टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन में। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दो क्वेश्चंस को 75 को मैंने 51 के साथ भी ट्राई किया, ये सॉल्व नहीं हो रहा। 75 को मैंने 65 के साथ भी ट्राई किया, ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा। तो आपने फिर आपके पास चॉइस किया कि आप जो नेक्स्ट दो नंबर्स हैं पहले उनकी डिवीजन करें और जो आंसर आएगा उसको आपने थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट पहले सॉल्व करके देखा 75 के साथ, आपको तो क्लियर नोट्स की फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसके आंसर्स नहीं आ रहे थे, ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने 65 और 51 को यहाँ पे चूज़ किया है। और 51 का टेबल पढ़ें 65 तक। 51 1s are 51, 5 में से 1 माइनस किए 4, 6 में से 5 माइनस किए 1, 14 इज़ रिमाइंडर और आप 51 को अंदर ले जाएंगे। 14 3s are 42, इसके नियर टू आंसर क्या। अब यहाँ पे देखें 11 में से 2 यहाँ से कैरी ले गए, यहाँ 11 बनाया, 11 में से 2 9, 4 में से 4 0। अब 9 रिमाइंडर बच गया। 9 रिमाइंडर है तो आपने 14 को अंदर लेके जाना है। 9 1s are 9, 14 में से 9 माइनस किए 5। अब 5 रिमाइंडर है आपके पास और 9 को आप अंदर लेके जाएंगे। 5 1s are 5, 9 में से 5 माइनस किए 4। अब 4 क्या है, आपका रिमाइंडर है और आप इस 5 को अंदर लेके जाएंगे। 4 1s are 4, अब 5 में से 4 माइनस किए 1 आंसर आया। तो अब 1 आपका रिमाइंडर है और 4 को आप अंदर लेके जाएंगे। तो 1 4s are 4। तो आपको दो नंबर्स की डिवीजन करने के बाद आपको आपका HCF आपको क्या मिला, 1 मिला है। अब इस 1 को आप थर्ड जो नंबर है हमारा 75, उसके साथ आपने डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करें तो उसका आंसर वही आता है। 175s are 75। तो इट मीन्स आपके पास आपको HCF क्या मिल गया, यहाँ पे आपका HCF क्या है, 1 और 1 आंसर है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखें आप क्वेश्चन L जो है, इसमें आप चेक करें तो यहाँ पे 13 39 एंड 78 है। तो यहाँ पे आपने 78 और 13 को पहले किया, इनकी अरेंजमेंट्स चेक करने के बाद 78 और 13 फुली डिवाइड हो गए। 13 6 are 78, तो आपको HCF 13 मिल गया। इस 13 को आपने 39 के साथ किया तो 13 3s are 39। तो आपको HCF दोनों टर्म्स की डिवीजन में आपके पास सेम HCF आया है, तो आपका HCF क्या हो गया, 13 हो गया। तो और जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप ट्राई करें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिकी हैं, आपने माइंड में ज़रूर रखना है कि इन क्वेश्चंस की अरेंजमेंट का आपने ख्याल रखना है कि अगर दो नंबर्स के साथ नहीं ये डिवाइड हो रहा है तो आपने उसकी अरेंजमेंट को चेंज करके देखना है। ठीक है, कि कौन से दो, अदर छोटे दो नंबर्स के साथ वो डिवाइड हो रहा है या बड़े दो नंबर्स के साथ या लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट के साथ हो रहा है। कोई भी आप इसकी अरेंजमेंट
कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। 3 नंबर्स की बात हो रही है। 2 नंबर्स में तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड होता है और स्मॉल नंबर जो होता है वो डिवाइज़र होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।